Good morning, students. Welcome in our economic classes. Today we are going to start lesson number 4 of Indian economic development. The lesson name is Strategy of Industrial Growth. जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेसन में स्टडी किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए इंडिया के अंदर क्या क्या पॉलिसीज बनी हैं। आज हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि देश के अंदर, कंट्री के अंदर 1947 से लेकर 1990 तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्या पॉलिसी रही है, क्या स्ट्रेटजी रही है। यानी हमारी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ किया है और उसकी क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या अचीवमेंट्स रही हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये सबसे पहले बात आती है कि किसी भी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ जरूरी क्यों है, किसी भी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करना जरूरी क्यों है। सबसे पहला टॉपिक आता है ये। तो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नंबर 1, एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी आप लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन करके आए हो पहले। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस फ्लो, इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी किसी कंट्री के अंदर जब गुड्स और सर्विस का फ्लो इंक्रीज होता है, पर कैपिटल इनकम राइज होती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। एपीसेंटर, एपीसेंटर क्या होता है? जिसके चारों तरफ कोई चीज घूमती है। ये सर्कल लिया है मैंने, ये सर्कल है मेरे पास इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ इसके चारों तरफ घूमती है। मतलब अगर आप देश की इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हो, देन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द कंट्री मस्ट बी डेवलप्ड। उस देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होना जरूरी है, इंडस्ट्रीज डेवलप होनी जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगी ना, आपको पता है कि 3 सेक्टर होते हैं हमारे पास, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर्स। 3 सेक्टर होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्री बोलते हैं जिसको सेकेंडरी। तो अगर आप प्राइमरी सेक्टर्स को डेवलप करना चाहते हो, टेरिशरी सेक्टर को डेवलप करना चाहते हो, तो भी आपकी कंट्री की इंडस्ट्रीज डेवलप होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होना चाहिए। देखो बेटा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आप कितनी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो? एग्रीकल्चर है, व्हीट, राइस, फ्रूट्स, ये प्रोड्यूस कर सकते हो। बट जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, दैट प्रोवाइड्स यू वैरायटी ऑफ गुड्स। उसके अंदर क्या होता है? वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होती है, वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होती है। यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्ट रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर सेक्टर्स। कि जब इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होता है, तो अर्लियर हमने देखा कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर मेन रोल किसका था? एग्रीकल्चर सेक्टर्स का। तो इंडस्ट्री डेवलप होने से प्राइमरी सेक्टर के ऊपर जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है, प्लस लोगों को मिलती है वैरायटी ऑफ गुड्स, वैरायटी ऑफ गुड्स। प्लस मैं सारा इसी के अंदर लेकर चल रहा हूं कि जब इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो साथ साथ क्या डेवलप होता है? ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्री को चलाने के लिए चाहिए पावर, बैंक्स। इंडस्ट्री में काम करने के लिए चाहिए स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर कहां से आएगी? एजुकेशन से। एजुकेशन किसका पार्ट है? टेरिशरी सेक्टर्स का। बैंक्स किसका पार्ट है? टेरिशरी सेक्टर्स का। ठीक है। ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कहने का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डेवलप करके, इंडस्ट्रीज ओपन करके हम लोग जो भी अदर सेक्टर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट कर सकते हैं,
जैसा कि अदर कंट्रीज ने किया था। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अर्लियर हमारी इकोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए? प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर। मैं एग्जांपल के थ्रू लेता हूं कि हमारे पास 10 हेक्टेयर का एक पीस ऑफ लैंड है, 10 हेक्टेयर्स। यहां पे एग्रीकल्चर करने के लिए मैक्सिमम 5 लोग हैं जो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसके ऊपर सिर्फ 5 लोगों को, पीपल्स को रोजगार मिलेगा। अगर 10 हेक्टेयर के ऊपर इंडस्ट्री लगी हो तो आई थिंक 10,000 पीपल को यहां पे रोजगार मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री सेटअप करके हम लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बर्डन है, ओवर बर्डन है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में, वो यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग की बात करता हूं। थर्ड, हम पहले भी कर चुके हैं टॉपिक, यानी इंडस्ट्रीज, ट्रैक्टर इंडस्ट्री। अब ट्रैक्टर किसमें काम आएगा? एग्रीकल्चर में। थ्रेशर, देयर आर सो मेनी इक्विपमेंट्स, मशीन्स विच आर यूज्ड फॉर फार्मिंग्स। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होने का मतलब वो मशीन्स कहां पे यूज होंगी? एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग के अंदर। तो अपने आप फार्मिंग आपकी क्या होगी? डेवलप होगी। एग्रीकल्चर भी डेवलप होगा, उसके लिए मशीनें बनेगी। जितना ज्यादा मशीन यूज करेंगे हम एग्रीकल्चर में, उतना ज्यादा आपकी एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग होगी, डेवलप होगी। इंपार्ट डायनामिज्म टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ध्यान से करने वाली बात है स्टूडेंट्स, सुनेंगे हम ध्यान से। यानी डायनामिज्म, डायनामिज्म क्या होता है? गतिशीलता। अगर सोचिए हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज ना होती तो आज क्या होता? आवर ग्रोथ वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर्स। वी वुड बी कंज्यूमिंग ओनली व्हीट, राइस, फ्रूट्स एक्सेट्रा। आज हमारे पास वैरायटी ऑफ गुड्स हैं, पहनने के लिए भी, खाने के लिए भी। तो हमारी ग्रोथ को ये जो डायनामिज्म मिला है, गतिशीलता मिली है, वो कहां से मिली है? इंडस्ट्रियल सेक्टर से। स्टूडेंट्स, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर आपकी इकोनॉमिक प्रोसेस को अपर लेवल पे लेके जाता है, अपर लेवल पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास आती है वैरायटी ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री के अंदर प्रोड्यूस होती है वैरायटी ऑफ गुड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब अगर हमने, सोचने की बात है, एक सोप की बात करते हैं। अब एक सोप नहीं बनती हमारे, सैकड़ों इंडस्ट्री लगी हुई है इसकी। सैकड़ों इंडस्ट्री के अंदर सैकड़ों वैरायटीज हमारे को यूज करने के लिए मिल रही है, चॉइस है हमारे पास। तो जहां कंज्यूमर के पास चॉइस होती है वहां पे इकोनॉमिक प्रोसेस भी फास्ट होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी ग्रोथ प्रोसेस को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डायनामिज्म, कि आज हमारी ह्यूमन लाइफ के अंदर वैरायटी ऑफ गुड्स हैं यूज करने के लिए। आपके पास अपने आसपास देखिए कि आपके पास कमरे के अंदर, रूम्स के अंदर कितनी सारी गुड्स पड़ी हुई हैं, और सारी कहां प्रोड्यूस होती हैं? इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसने हमारी इकोनॉमिक प्रोसेस को डायनामिज्म दिया है। यानी कहने का मतलब, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्रीकल्चर के अंदर आप ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकते, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर रिसर्च करके आप लोग वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो। क्वालिटीज डिफरेंस आप लेके आ सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन क्या होता है? अगर इंडस्ट्रीज ना होती, हम लोग सारे अपने लोकल प्लेसेस के ऊपर एग्रीकल्चर कर रहे होते, हमें पता नहीं लगता कि अदर स्टेट्स की कल्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है, लोगों का रहन सहन कैसा है। आज इंडस्ट्रीज ओपन हुई है, इंडस्ट्री की वजह से अर्बनाइजेशन हुआ है, शहर बने हैं। उन शहरों के अंदर, उन इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट कल्चर के लोग एक सिंगल प्लेस पे काम करते हैं। इससे क्या होता है? आपसी जो कल्चर का एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है,
हम लोगों को दूसरे लोगों की जीवन शैली, उनका लाइफस्टाइल का पता लगता है। वही चेंज हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर लेके आते हैं, हमारे बोलने के अंदर, पहनने के अंदर, यानी हमारी ह्यूमन लाइफ के अंदर एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं हम लोग। घर में बैठे हम कैसे भी हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे, तो हम अपने बोलने के तरीके में, अपने काम करने के तरीके में एक क्वालिटी मेंटेन करेंगे, एफिशिएंसी मेंटेन करेंगे, यानी कल्चर ट्रांसफर होगा, सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होगी, सभ्यता का विकास होता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जहां पे इंडस्ट्री लगती है ना, जिस एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज हैं, नोएडा है, गुड़गांव है, दिल्ली, अंबाला, बेंगलोर, जयपुर, यहां पे इंडस्ट्रीज बहुत हैं। इंडस्ट्रीज होने की वजह से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में पता ही आप लोगों को दो प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक और सोशल। जहां पे इंडस्ट्री होंगी वहां पे आपको रेलवे मिलेगी, ट्रांसपोर्ट अच्छा मिलेगा, कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज अच्छे होंगे, बैंक्स होगा अच्छे, पावर इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होगी, करनी पड़ेगी क्योंकि इंडस्ट्री के बिना नहीं चलती है। इंडस्ट्री में काम करने के लिए एजुकेटेड स्किल्ड पीपल चाहिए, सोशल चेंज आएगा। वहां पे उन एरिया के अंदर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। आप देखिए फतेहाबाद के अंदर इंडस्ट्री बहुत कम है, तो अच्छे कॉलेजेस भी नहीं है, अच्छे हेल्थ इंस्टीट्यूट भी नहीं है। हमें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए दिल्ली, हिसार, इन एरियाज में जाना पड़ता है। क्यों? वहां पे इंडस्ट्रीज है। तो कहने का मतलब क्या है, वेयर देयर इज इंडस्ट्रीज देन देयर इज ए इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ भी होगी। यानी कहने का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द, यू कैन से एवरीथिंग फॉर ए कंट्री, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का सब कुछ है। बिना आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ किए हम लोग अपने देश की ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। आज देखिए आपका देश कोरोना वायरस से सफरिंग है। अगर आज हमारे पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटी ना हो, अच्छी इंडस्ट्रीज ना हो जहां पे मेडिसिन बनती हो, इतने सारे आजकल वेंटिलेटर यूज हो रहे हैं, कहां बनेंगे वेंटिलेटर वगैरह? इंडस्ट्रीज के अंदर बनेंगे। तो किसी भी, कह सकते हो आप लोग, प्राकृतिक विपदा से सामना करने के लिए भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना जरूरी है, क्योंकि इससे लोग समझदार बनते हैं, लोगों की समझने की शक्ति बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कीजिएगा 4 मार्क्स के अंदर। नेम बदलकर कई प्रकार से आता है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं आपको। व्हाई वाज पब्लिक सेक्टर गिवन इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? मतलब कि जब देश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी, स्टार्टिंग में हमने जो स्टेप उठाया 1951 के अंदर, 5 ईयर प्लानिंग के अंदर, तो पब्लिक सेक्टर को मेन इंपॉर्टेंस क्यों दी गई? यानी व्हाई वाज पब्लिक सेक्टर गिवन फ्लैगशिप रोल, क्यों दिया गया? मतलब ज्यादातर इंडस्ट्री जो देश में लगी वो पब्लिक सेक्टर में ही क्यों लगी, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में क्यों लगी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में क्यों लगी? उसके पीछे लॉजिक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोगों ने ध्यान से समझना है। पहला रीजन क्या है? लैक ऑफ कैपिटल्स। व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, जब हम आजाद हुए 1947 के अंदर, और जब हम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोच रहे थे, तो आपको पता है इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी कैपिटल थी नहीं, इतनी इन्वेस्टमेंट थी नहीं। ओनली देयर वर 2 or 3 बिग प्राइवेट सेक्टर्स, टाटा, बिरला, गोदरेज, ये थे 3-4। और पूरे देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हम अपनी पॉलिसी को, अपनी स्ट्रेटजी को प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं छोड़ सकते थे। क्यों? बिकॉज वी नीडेड अ बिग पुश, हमें एक बहुत बड़ा बिग पुश, झटके की जरूरत थी, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी।
वो केवल क्या कौन कर सकता था? गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के पास फंड्स की कमी नहीं होती, गवर्नमेंट सेक्टर फंड अरेंज कर सकता है। इसलिए मेन रोल किसको दिया गया? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री किसके अंडर में लगी? गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लो लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। इंड्यूसमेंट क्या होता है? प्रेरणा। लो कम थी इन्वेस्ट करने की, यानी प्राइवेट सेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए मतलब प्राइवेट सेक्टर कब इन्वेस्टमेंट करता है? जब मार्केट के अंदर डिमांड होती है, लोग डिमांड करते हैं गुड्स की, डिमांड करेंगे, गुड्स सेल होंगी, फर्म को, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट आएगा, तभी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बट एट दैट टाइम 1951 की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी लाइंस। डिमांड का लेवल लो था। जब डिमांड लो थी तो नेचुरल बात है प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करने की इंड्यूसमेंट प्रेरणा कहां से मिलेगी? वो नहीं करेंगे। तो कोई प्राइवेट सेक्टर बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग आज फ्रिज बना दें, कूलर बना दें, बाइक बना दें, मशीनें बना दें, कौन खरीदेगा? पब्लिक के पास तो पैसा ही नहीं खरीदने के लिए। दैट वाज व्हाई पब्लिक सेक्टर वाज गिवन द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। थर्ड बात आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। हमने 5 ईयर प्लान के अंदर एक गोल रखा हुआ है, इक्विटी, समानता, कि देश, हमारा देश सभी लोगों को साथ लेके चलेगा, सभी की इक्वल डेवलपमेंट होगी, सभी की इनकम राइज होगी। अब सोचिए अगर हमारा गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स को इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बोल देती, प्राइवेट सेक्टर को परमिशन मिल जाती बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोलने की, तो क्या होगा? सोचिए कि वो प्राइवेट सेक्टर जो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा अमीर है, रिच फैमिलीज हैं, इंडस्ट्रीज खोलकर वो ज्यादा रिच हो जाएंगे। जैसे आज देखिए, आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, हम लोग अंबानी, टाटा, बिरला और भी काफी सारे, अडानी, इतनी मतलब इनके पास इंडस्ट्रीज हैं, हर साल ये और इंडस्ट्रीज ओपन कर रहे हैं, ये और ज्यादा रिच होते जा रहे हैं। अगर पहले हमने ऐसा कर दिया होता तो जो इकोनॉमिक डिवाइड होता, रिच और पुअर गैप और ज्यादा बढ़ जाता। होना क्या था कि देश के कुछ जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, रिच फैमिलीज हैं, ये देश की इकोनॉमिक पावर को अपने हाथ में ले लेते, फिर से हमारा देश गुलाम हो जाता है रिच पीपल्स का। तो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस के टारगेट को अचीव करने के लिए पब्लिक सेक्टर वाज गिवन फ्लैगशिप रोल, मेन रोल दिया गया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज लगेंगी देश के अंदर वो पब्लिक सेक्टर के अंडर में लगेंगी। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, आईपीआर पढ़ेंगे हम लोग, आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन होगा, एक्ट होगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को डिवाइड किया गया, कितनी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में लगेंगी, कौन सी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में लगेंगी। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो आज जो टॉपिक करना है आप लोगों ने, वो एक तो इंपॉर्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वाज पब्लिक सेक्टर गिवन इंपॉर्टेंस या फ्लैगशिप रोल। फ्लैगशिप होता है मतलब झंडा उठाना, मतलब आगे लीड करना, तो लीड करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर पब्लिक सेक्टर को क्यों कहा गया। ठीक है, 3 रीजन है, ये आप लोगों ने करने हैं। पहला लैक ऑफ कैपिटल्स, सेकंड लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, थर्ड ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ओके स्टूडेंट्स।